वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज का टॉपिक नंबर 4 अपन स्टार्ट करते हैं। सोर्स ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस, इंस्टीट्यूशनल एंड नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स के बारे में, यानी कि कृषि वित्त के जो स्रोत हैं, संस्थागत और गैर संस्थागत जो स्रोत हैं, इनके बारे में हम स्टडी करते हैं। ये बहुत प्यारा सा टॉपिक है और यहाँ पे बहुत अच्छा सा एक जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए डिफरेंस बिटवीन के अंदर बन जाता है। डेफिनेशन के अंदर आपका ये यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। ठीक है, जैसे कि हमने स्टार्टिंग में बात किया था कि जो किसी भी बिजनेस के लिए जो है वो कैपिटल यानी कि जो पूंजी जो है उसका बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल होता है। अब पूंजी जो है ये हमें दो तरह से हमारे पास में होती है। एक होती है कि ये आपकी ओन्ड यानी कि आपकी खुद की पूंजी होती है, आपकी निजी पूंजी होती है, यानी कि उत्तराधिकारी के तौर पे जो आपको आपके प्राप्त होती है, या तो वो हो सकती है जो आपकी जो सेविंग होती है, ठीक है, उत्तराधिकारी के रूप में आपके पास में हो सकती है, या फिर आपकी जो आप कहीं पर भी जो काम किया है, आपको जो इनकम प्राप्त हुई है, उसकी जो सेविंग है आपकी, ठीक है, वो आपकी ये ओन्ड कैपिटल हो सकती है। ठीक है, तो ओन्ड कैपिटल जो है एक्चुअली में किसी भी व्यवसाय के लिए आपका जो ओन्ड कैपिटल होता है ये क्या होता है, पर्याप्त नहीं होता है। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है कि पूंजी जो है हमें क्रेडिट करना पड़ता है, यानी कि क्रेडिट भी एक तरह से सोर्स, यानी उधार ली गई जो पूंजी है ये भी क्रेडिट का सोर्स होता है, उसका स्रोत होता है जहाँ से हमें क्रेडिट कैपिटल प्राप्त होता है। ठीक है, अब क्रेडिट जो कैपिटल होता है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम लोन भी बोलते हैं, यानी कि ऋण साख भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो जो क्रेडिट कैपिटल है, जो क्रेडिट कैपिटल जो है ये हमें दो जगह से प्राप्त हो सकते हैं। इसके क्या क्या सोर्स हैं, तो इसके जो है सोर्स, ये दो सोर्स इसके बनते हैं। पहला आपका इंस्टीट्यूशनल सोर्स, यानी कि जो संस्थागत जो ऋण है, ठीक है, वहाँ से मिल सकता है, संस्थागत स्रोत से मिल सकता है। एक होता है आपका गैर संस्थागत स्रोत, यानी कि नॉन इंस्टीट्यूशनल जो सोर्स है, यहाँ से आपको कैपिटल जो है ये प्राप्त होता है। ठीक है, एक होता है इंस्टीट्यूशनल यानी कि संस्थागत, और एक होता है आपका गैर संस्थागत। यहाँ से जो है क्वेश्चन बनता है, डिफरेंस बिटवीन वाला जो क्वेश्चन है वो यहाँ से बनता है। तो बिल्कुल फोकस करिए और कोशिश करिए कि आपका जो ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में आता है तो आपको किसी भी प्रकार का कोई भी आपके नंबर में, मार्क्स में किसी भी प्रकार का कोई कटौती ना हो। ठीक है, बहुत अच्छे से और बहुत सिंपल तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करें तो बात करेंगे इंस्टीट्यूशनल सोर्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, जो संस्थागत स्रोत हैं इसके बारे में बात करेंगे। इंस्टीट्यूशनल सोर्स के बारे में हम यहाँ पर बात करने वाले हैं। इंस्टीट्यूशनल जो सोर्स हैं, यानी कि जो पूंजी का जो सोर्स है, संस्थागत स्रोत, इस पर क्या होता है कि इसके माध्यम से जब भी हमें अगर कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, लोन की रिक्वायरमेंट होती है, क्रेडिट की रिक्वायरमेंट होती है, तो इसका एक प्रॉपर क्या होता है, प्रोसेस होता है। क्या होता है, एक प्रॉपर प्रोसेस होता है। यहाँ पर उसका क्या होता है, एक पूरा नियम होता है। ठीक है, नियम होता है, यानी कि सिंपल सा देख लीजिए कि यहाँ पर इस प्रक्रिया के लिए नियम कानून बनने होते हैं। नियम कानून जो हैं वो बने होते हैं। इसके अंदर क्या होता है, क्रेडिट का एनालिसिस किया जाता है। किसका एनालिसिस किया जाता है, क्रेडिट का एनालिसिस किया जाता है, यानी कि ऋण का विश्लेषण किया जाता है। क्या किया जाता है, ऋण का विश्लेषण किया जाता है। बात समझिएगा इस चीज़ को कि जब भी हम संस्थागत यानी कि इंस्टीट्यूशनल जो सोर्स से कैपिटल लेते हैं उसका क्या होता है, एक प्रोसेस होता है, रूल रेगुलेशन बना होता है। यहाँ पर क्रेडिट का एनालिसिस किया जाता है, ऋण का विश्लेषण किया जाता है। साथ ही साथ जो ये जितने भी सोर्स हैं, ठीक है, इन सोर्स पे क्या होता है, गवर्नमेंट का क्या होता है, कंट्रोल होता है। क्या होता है, गवर्नमेंट का कंट्रोल होता है, गवर्नमेंट का नियंत्रण होता है, उनके द्वारा इसकी मॉनिटरिंग होती है।
ठीक है, पूरी गाइडलाइन होती है इसके लिए। इसलिए जो है किसान को जो है ऋण जो है क्या है, कौन से समय में मिलता है, प्रॉपर टाइम पर जो है, यानी कि उचित जो समय है उस पर ऋण प्रदान किया जाता है। साथ ही जो इंटरेस्ट रेट जो होती है वो क्या होती है, मिनिमम होती है, यानी कि प्रॉपर इंटरेस्ट रेट होती है। उचित जो है, एक तरह से मान के चलिए उचित ब्याज दर होती है, उचित समय पे मिलता है। क्योंकि जो एग्रीकल्चर जो बिजनेस है, अगर सही समय पर हमें जो है ऋण नहीं मिले, कैपिटल की अवेलेबिलिटी सही समय पर ना हो, तो उसका कोई मतलब नहीं निकलता। साथ ही साथ में ब्याज जो है वो यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पर मिलता है। ठीक है, तो इंस्टीट्यूशनल जो सोर्स हैं इसके अंदर जो है कौन कौन सी संस्थाओं को शामिल किया जाता है, कौन कौन से संस्थान जो हैं उनको इसमें शामिल किया जाता है। फर्स्ट, आपके जितनी भी जो सहकारी जो समिति हैं, कोऑपरेटिव जो सोसाइटी हैं, उनको इसमें शामिल किया गया है। ठीक है, कोऑपरेटिव सोसाइटी में आप देख लीजिए कि आपका जो PACS होता है ये इसके अंदर आता है। साथ ही साथ में आपका मान के चलिए जो डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव जो बैंक हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, जो लैंड डेवलपमेंट जो बैंक है वो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अगर बात करें बैंक्स के बारे में, तो बैंक के अंदर आपके जो जितने भी कॉमर्शियल बैंक है वो इसके अंदर, यानी कि जो व्यापारिक जो बैंक है इसके अंदर आते हैं, यानी कि SBI जो है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। ठीक है, जो आपके RRBs हैं, ठीक है, क्षेत्रीय जो ग्रामीण बैंक है वो भी इसके अंतर्गत आते हैं। इसके अलावा अगर बात करें तो जो कॉरपोरेशन है, जो निगम है वो इसके अंदर आते हैं। इसके अलावा बात करें तो इंस्टीट्यूशनल सोर्स में जो आपके गवर्नमेंट यानी कि सरकार के माध्यम से जो भी डायरेक्टली फार्मर को लोन प्रोवाइड करवाया जाता है, ठीक है, वो इसके अंतर्गत है। यानी कि ये सब जो हैं ये क्या है, संस्थागत स्रोत हैं। ध्यान रखिएगा, इसके बारे में डिटेल से आपको आगे जो है बहुत सारे वीडियोस मिलने वाले हैं, जहाँ से आपको ये जितने भी इंस्टीट्यूशनल सोर्स हैं इनके बारे में आप बहुत अच्छे से क्लियरली जानकारी ले पाएंगे कि किस ये ऑर्गेनाइजेशन जो है ये किस तरह से चलती है, यहाँ पर जो है लोन का क्या प्रोसेस रहता है किस, ठीक है, और ये लोन जो होते हैं वो किसान को किस तरह से बेनिफिट पहुँचाते हैं। अगर बात करें नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स की, तो नॉन इंस्टीट्यूशनल जो सोर्स हैं यानी कि गैर संस्थागत जो ऋण है, ये जो ऋण है, इन ऋण का क्या होता है, कोई भी प्रोसेस प्रॉपर कोई कानून जो है, नियम कानून इसके नहीं होते हैं। इनका ध्यान रखिएगा, जो गैर संस्थागत ऋण होते हैं यहाँ पर कोई कानून या नियम नहीं होते हैं, कोई भी कानून या नियम नहीं होते हैं, ध्यान रखिएगा। जबकि इंस्टीट्यूशनल सोर्स में क्या हो रहा था, वहाँ पर एक प्रॉपर प्रोसेस हो रहा था, साथ ही रूल रेगुलेशन वहाँ पर चल रहे थे, लेकिन यहाँ पर कोई भी प्रॉपर कानून या नियम नहीं होता है। ठीक है, इसके अलावा बात करें तो जो यहाँ पर जहाँ गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है, गवर्नमेंट का जो कंट्रोल है वो क्या होता है, नहीं होता है। ठीक है, गवर्नमेंट का कंट्रोल क्या होता है, नहीं होता है। अगर बात करें इंटरेस्ट रेट की अगर बात करें तो इंटरेस्ट रेट जो होता है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा हाई होता है। इंटरेस्ट रेट क्या होता है, बहुत ज़्यादा यहाँ पर हाई होता है, और ऐसा नहीं है कि प्रॉपर टाइम पे मिले। ठीक है, प्रॉपर टाइम जो है वो भी यहाँ पर फिक्स नहीं है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, प्रॉपर टाइम पर लोन मिले या फिर इंटरेस्ट रेट जो है वो क्या होता है, हाई होता है। यहाँ पर गवर्नमेंट का किसी तरह का कोई कंट्रोल नहीं होता है, कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता है, किसी भी प्रकार की गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग नहीं होती है। ठीक है, यानी कि एक तरह से मान के चलिए कि ये दोषपूर्ण प्रणाली है। ठीक है, ठीक है, इसलिए क्या है कि प्रॉपर समय पे नहीं मिल रहा है, अब कैपिटल सही समय पे नहीं मिल रहा है, तो किसान जो है सीड हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, ऐसी चीज़ें खरीद नहीं पा रहा है, समय पे नहीं खरीद पाएगा तो क्या उसका प्रोडक्शन पे प्रभाव पड़ता है। ठीक है, नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। अगर बात करें कि ये इसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो सबसे पहले बात कर ले जैसे साहूकार या फिर महाजन हो गए, वो इसके अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, सबसे ज़्यादा जो अगर अपन जो ग्रामीण क्षेत्र की बात करें, जो किसान की बात करें, तो सामान्यतः क्या होता है, किसान को सबसे ज़्यादा जो ऋण की उपलब्धता होती है वो क्या होती है, इन्हीं के माध्यम से होती है, साहूकार या फिर महाजन के माध्यम से ही होती है। ठीक है, तो महाजन भी क्या होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक तो पेशेवर महाजन होते हैं,
ठीक है। एक होते हैं जो कृषक महाजन होते हैं, ठीक है। अब पेशेवर महाजन जो होते हैं इनका मुख्य काम क्या होता है, इनका लेन देन का ही काम होता है। जबकि जो कृषक महाजन होते हैं वो क्या करते हैं, इनका खेती भी करते हैं, खेती के साथ साथ ये सहायक धंधे के तौर पे महाजनी का काम भी करते हैं, ठीक है। तो क्या होता है कि ये क्या है कि महाजन किसानों का जो मकान हो गया, ज़मीन होगी, ज़मीन जायदाद होगी, इनको गिरवी रखकर क्या करते हैं, ऋण प्रदान करते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि इसके अंदर दोष है। दोष का मतलब इसमें क्या होता है कि जो ऋण जो होता है वो उसकी ब्याज दर ज़्यादा होती है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जो कृषक जो महाजन होते हैं, कृषक जो महाजन होते हैं, यानी कि जो बात कर रहा था पेशेवर महाजन और कृषक महाजन, तो जो कृषक महाजन होते हैं ये क्या करते हैं, एक तो क्या होता है ज़्यादा ब्याज दर पे ज़्यादा ब्याज दर वसूल करते हैं, ठीक है। साथ ही साथ में क्या होता है कि चक्रवृद्धि ब्याज लगाते हैं। कौन सा ब्याज लगाते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज वसूल करते हैं, चक्रवृद्धि ब्याज वसूल करते हैं, ठीक है। कई बार किसानों से कहते हैं कोरा जो कागज होता है, यानी जो सादा कागज होता है, कोरा कागज पे सिग्नेचर ले लेते हैं, किसान के हस्ताक्षर ले लेते हैं, ठीक है। फिर अपने मन मर्जी से जो है उस पर ये क्या करते हैं, कुछ भी लिखवा देते हैं, इंटरेस्ट रेट ज़्यादा लिखवा लेते हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या होता है कि जो किसान जो है उसके लिए ये भविष्य के अंदर बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर देता है, ठीक है। कई बार क्या होता है कि सबसे बड़ा दोष क्या है इसमें, जो गिरवी खुलाई प्रथा होती है उसका बहुत ये है। और सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है किसान के साथ में कि किसान ने जैसे जिस भी महाजन या कृषक महाजन से ऋण लिया है वो अपनी फसल क्या करता है, वो उसी को बेचना पड़ता है, यानी कि वही महाजन उसकी फसल खरीदता है तो वो क्या करता है, सस्ते मूल्य पे खरीद लेता है। कौन सा सस्ते मूल्य जो है इस पर क्या उसकी फसल को, यानी कि किसान को अपनी फसल का प्रॉपर जो है मूल्य होता है वो नहीं मिल पाता है, ठीक है। तो ये बहुत सारे इसके अंदर दोष हैं। लेकिन यहाँ से जो सबसे ज़्यादा अवेलेबिलिटी होती है कृषक को वो साहूकार और महाजन के माध्यम से होती है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो व्यापारी हैं या फिर जो आड़तिया हैं, ठीक है, व्यापारी एवं जो आड़तिया हैं इनके माध्यम से भी किसानों को गैर संस्थागत ऋण की जो है स्रोत उसके अंतर्गत यहाँ पर ऋण मिलता है। इसमें क्या होता है कि जो लोकल क्षेत्र में जो भी व्यापारी हैं, जैसे मूंगफली हो गई, कपास हो गई, गन्ना आदि की जो पैदावार होती है तो उनकी फसल आने से पहले क्या करते हैं, ये व्यापारी क्या करते हैं, किसानों को पैसा दे देते हैं, ठीक है, और यानी कि उनको ऋण प्रदान कर देते हैं, ठीक है। और पहले से फसल पकने से पहले या फसल जो है मार्केट में सेल होने से पहले क्या कर लेते हैं, वो उस फसल को खरीद लेते हैं, ठीक है। यानी कि जो फसल अगर किसान बेचेगा तो वो उसी व्यापारी को बेचेगा, ठीक है। पहले से डिसाइडेड होता है, पहले से पैसा दिया हुआ होता है, ठीक है। तो क्या होता है कि वहाँ से किसान को अपने जो फसल है उसका उचित दाम यहाँ पर नहीं मिलता, यानी कि किसान को क्या है, कम दाम पर ही अपनी फसल को बेचना पड़ता है, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो ये नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स में जैसे आपके जो मित्र हैं, ठीक है, या फिर आपके जो रिश्तेदार हैं, इनके माध्यम से भी आपको कैपिटल की अवेलेबिलिटी हो सकती है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि जैसे आपकी फसल का प्रोडक्शन हो जाता है, आपसे उसको मार्केट में बेच देते हैं, सेल कर देते हैं, उसके बाद में जो इनकम प्राप्त होता है उस इनकम को जो है प्राप्त होने के बाद में आप अपने मित्र या रिश्तेदार को उसको लौटा सकते हैं। अब इसमें क्या है कि आपका ब्याज हो सकता है, आपके मित्र आपसे ब्याज भी ले ले, हो सकता है ब्याज ना ले, ठीक है। तो इस तरह से दोनों कंडीशन आपके सामने हो सकती है, मित्र ब्याज ले सकते हैं या फिर नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये दो बेसिक से थे, इंस्टीट्यूशनल और नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स। बहुत छोटे से क्वेश्चन आपके यहाँ पर बन सकते हैं, डिफरेंस बिटवीन जो आपको बन सकता है, या डेफिनेशन जो है वो इसके अंदर पूछा जा सकता है, या ऑब्जेक्टिव के अंदर जो है एग्जाम्पल दिए जा सकते हैं कि भाई जो है नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्स के एग्जाम्पल जो है इनमें से कौन सा नहीं है, या फिर कौन सा है जो है वो गैर संस्थागत या ये जो संस्थागत ऋण के जो स्रोत हैं उनको आपको जो है ना ऑब्जेक्टिव में से चूज करने के लिए दिया जा सकता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस कोर्स से संबंधित सारी वीडियो जो है आपको इसी चैनल पे मिलने वाले हैं, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।